हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं अगस्त के शुरू के 6 दिनों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा, यानी 1 अगस्त से 6 अगस्त तक। टोटल क्वेश्चन हैं 105। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो या फिर यूपीएससी, तो हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप हमारी वेबसाइट studyIQ.com पर जाकर देख सकते हैं, या फिर ये नंबर डायल करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ई रकम। तो जो ये ई रकम प्लेटफॉर्म है, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? ये कृषि से एसोसिएटेड है। और ई रकम जो है, ये ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी। मैं रिपीट करता हूँ इसकी फुल फॉर्म। ई से मतलब इलेक्ट्रॉनिक, और रकम होता है आर, ए से राष्ट्रीय, के से किसान, ए से एग्री और एम से मंडी। इस तरह का एक और प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ था पहले, जिसका नाम था NAM, ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसमें सारी जो मंडी है उन्हें डिजिटाइज किया गया था। और ये लॉन्च किया हमारे कंज्यूमर अफेयर और PDS मिनिस्टर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मिनिस्टर रामविलास पासवान ने, और स्टील मिनिस्टर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने। एक बात और याद रखिए, इसमें जो 20 लाख टन दालें हैं वो ऑक्शन की जाएगी, उनकी नीलामी की जाएगी इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोनों प्लेटफॉर्म याद रखने हैं। और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं राधा मोहन सिंह। जो रेलवे मंत्रालय है, हमारा रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु है हमारे, उन्होंने कितने EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिससे जो रेलवे लाइन है हमारी, उनका इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण हो सके। तो ये 250 करोड़ रुपए से किया जाएगा। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट हैं 9 कॉन्ट्रैक्ट हैं टोटल। और अभी भारत की सिर्फ 42% रेलवे लाइन है जो इलेक्ट्रीफाइड है। एक बात और याद रखिए, जो रेलवेज है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहा है। अभी एक साल में 33,000 करोड़ का लॉस दिया है रेलवेज ने। भारत का सबसे पहला प्राइवेट मिसाइल सब सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये अभी अभी इनॉग्रेट हुआ। कहाँ पर ये बना है? ये जॉइंट वेंचर है और इस पे $2.5 बिलियन का खर्चा हुआ है। $2.5 बिलियन, यानी आप कह सकते हैं लगभग 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है इसके ऊपर। कल्याणी ग्रुप और इसराइल की कंपनी है एक, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, उन्होंने मिलकर बनाया है। तो ये जॉइंट वेंचर है और ये लगा है हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी में। इनमें से भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका, उत्तर प्रदेश का रेलवे स्टेशन है, इसका नाम पलट के अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रख दिया गया है। ये स्टेशन है मुगल सराय। एक और स्टेशन है मुंबई में, है एल्फिंस्टीन रोड। एल्फिंस्टीन रोड, इसका नाम पलट के अब रख दिया गया है प्रभा देवी। और उड़ीसा में है व्हीलर आइलैंड, उसका नाम पलट के अब APJ अब्दुल कलाम आइलैंड हो गया है। तो ये तीनों याद रखिए, एल्फिंस्टीन रोड, प्रभा देवी, व्हीलर आइलैंड, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। और इसके अलावा जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, उसका नाम भी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो गया था। एग्री उड़ान, ये एक फूड और एग्री बिजनेस एक्सीलेटर प्रोग्राम है। ये अभी अभी कहाँ पे लॉन्च किया गया है? और ये बेसिकली एक इंक्यूबेटर है। ये एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो नए स्टार्टअप्स हैं, नए बिजनेस हैं, उन्हें मदद करेगा। ये लॉन्च हुआ नई दिल्ली के अंदर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी जो असहयोग के लिए हुई थी मूवमेंट हमारी, असहयोग आंदोलन, इसके लिए हम जो दिवस मनाते हैं वो कौन सा दिवस होता है? ये 1 अगस्त 1920 को लॉन्च हुई थी सबसे पहली बार। तो 1 अगस्त हम मनाते हैं नॉन कॉपरेशन। और एक और चीज़, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि इस बार का जो 15 अगस्त है वो संकल्प पर्व के तौर पर मनाया जाएगा। संकल्प पर्व यानी डे ऑफ द रिजॉल्व। इनमें से कौन सा मार्स रोवर है नासा का, जिसने अभी अभी अपने 5 साल पूरे करे हैं मंगल ग्रह के ऊपर? तो इसके जो भी मंगल ग्रह के फोटो होते हैं वो इसी से देखते हैं आप, मार्स रोवर से। इसका नाम है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी। नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इनमें से कौन से शहर की पुलिस है जिन्होंने उबर कंपनी के साथ मिलके एक वुमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च करा है, जिसका नाम है हिम्मत? हिम्मत नाम का ऐप ये लॉन्च करा है दिल्ली की पुलिस ने। सो आंसर है दिल्ली पुलिस। और इस ऐप से बेसिकली यूज़र जो हैं वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं जो ये ऐप है उबर ऐप से। दिल्ली जो है, इसके जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल, और जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल। एक्टर रॉबर्ट हार्डी, इनका निधन हो गया। ये बहुत बड़े एक्टर थे। ये एक ब्रिटेन के कौन से प्रधानमंत्री की भूमिका फिल्मों के अंदर निभाते थे और उसके लिए काफ़ी जाने जाते थे। टीवी में, फिल्मों में कई बार इन्होंने भूमिका निभाई। ये निभाते थे विंस्टन चर्चिल की भूमिका। विंस्टन चर्चिल। अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है थेरेसा मे। थेरेसा मे।
इनमें से कौन से पूर्व क्रिकेटर हैं जिन्हें इनक्रेड नाम की कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पूर्व क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर, ये है राहुल द्रविड़, जिन्हें द वॉल कहते थे, कर्नाटक के क्रिकेटर हैं और जिन्हें द वॉल भी कहते थे। ये जो इनक्रेड है ये एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है, फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप है। इनमें से कौन सा देश है जिसने एक नई पॉलिसी बनाई है? ये पॉलिसी ये है कि इस देश के नागरिक अब नॉर्थ कोरिया में ट्रैवल नहीं कर सकते। ये देश कौन सा है? ये देश है अमेरिका, यूएसए। और अमेरिका का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है ओटो वाम्बिए। ओटो वाम्बिए, इसकी डेथ हो गई नॉर्थ कोरिया के अंदर। और वैसे भी नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही दुश्मनी है दोनों देशों के बीच में पिछले 50 सालों से। तो नॉर्थ कोरिया इसका आंसर है। नॉर्थ कोरिया जो है इसकी राजधानी है प्योंगयांग, PYONGYANG। और यहाँ के जो तानाशाह डिक्टेटर हैं उनका नाम है किम जोंग उन। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है वन, WON करेंसी है। और साउथ कोरिया की करेंसी भी WON1 है। इनमें से वुमेन्स डबल्स पेयर कौन सा है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अभी अभी वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन का वर्ल्ड डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप, जो मैनचेस्टर के अंदर हुई, ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड में है मैनचेस्टर। तो आपको बताना है इनका डबल्स पेयर का नाम क्या है। इनका नाम है दीपिका पल्लिकल और जोशना चिनप्पा। दीपिका पल्लिकल और जोशना चिनप्पा। इनमें से अभी अभी एक नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च हुआ है हमारी सरकार द्वारा। इसका नाम क्या रखा गया है? इसके अंदर 22 कंपनियां हैं 6 सेक्टर की, और 4 बैंक भी हैं इसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और इंडियन बैंक है। ये 4 बैंक हैं इसके अंदर, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है भारत 22। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिसने ये कहा है कि जो नॉन परफॉर्मिंग पर्सोनेल हैं, यानी कि वो लोग जो एफिशिएंटली काम नहीं करते, जिनके काम से बहुत ज़्यादा सरकार को फ़ायदा नहीं हो रहा और 50 साल से ज़्यादा के हैं, तो उन्हें ज़बरदस्ती रिटायर करने के लिए बोला जाएगा, यानी उनके लिए रिटायरमेंट अनिवार्य कर दी जाएगी। ये डिसीज़न लिया है बिहार ने, और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई थी उन्होंने, और उस कमेटी के हेड थे RK महाजन। अब ये क्या कर रहे हैं, ये उन ऑफिसर्स को, उन अफसरों को देख रहे हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते या जिनका जो काम है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बिहार के गवर्नर हैं केसरीनाथ त्रिपाठी, जो बंगाल के गवर्नर भी हैं। इनमें से कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसने ये अनाउंस करा है कि भारत और आसियान 5 कंट्रीज ये ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं FDI के लिए, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, विदेशी पूंजी निवेश जो होता है, उसके लिए कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये कौन सी कंपनी ने कहा है? ये वैसे एक जापान की एजेंसी है और ये है नोमुरा, जैपनीज क्रेडिट रेटिंग कंपनी है ये। और जो आसियान के 5 देश जिनकी बात हो रही है, वैसे तो आसियान में 10 देश हैं, लेकिन जिनकी 5 की बात हो रही है वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम। इन 5 की बात हो रही है। क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने 171 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जबरदस्त पारी खेली थी। हरमनप्रीत कौर को कौन से राज्य ने DSP बना दिया है, DSP की रैंक दे दी है पुलिस के अंदर? ये दी है इन्होंने पंजाब ने। पंजाब के जो गवर्नर है वो है VP सिंह बदनौर और कैप्टन अमरिंदर सिंह है CM। जो कौर हैं ये अभी रेलवेज़ के लिए खेलती हैं, रेलवेज़ के लिए। और एक और चीज़ याद रखनी है आपको हरमनप्रीत कौर के बारे में, एक टीम है सिडनी स्कॉर्चर्स, ऑस्ट्रेलिया की टीम है सिडनी स्कॉर्चर्स। इसके लिए ये T20 खेलने, इन्होंने साइन किया था T20 खेलने के लिए 2016 में, और ऐसा करने वाली ये पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी जो किसी भी विदेशी फ्रेंचाइज के लिए खेलने के लिए जिन्होंने एग्री किया था। इनमें से भारत का कौन सा IIT है जिन्होंने एक बैक्टीरिया से निपटने के लिए एक अलग तरह का ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाया है सुशी पेप्टाइड का इस्तेमाल करके? ये रिसर्च किया है IIT दिल्ली के रिसर्चर्स ने, IIT दिल्ली। इनमें से ट्रांसफर डिस्प्यूट कमेटी का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वो है प्रफुल्ल पटेल, और जो चेयरमैन बने हैं ट्रांसफर डिस्प्यूट कमेटी के, उनका नाम है उषानाथ बनर्जी। और जो ट्रांसफर डिस्प्यूट कमेटी है ये होती है कि एक फुटबॉल क्लब से दूसरे फुटबॉल क्लब में अगर कोई खिलाड़ी जाता है तो उसके ट्रांसफर को रिलेटेड अगर कोई शिकायत आती है तो उसको ये कमेटी सुलझाएगी। जापान और भारत के बीच एक जापान इंडिया कोऑर्डिनेटेड फोरम ये अभी अभी हुआ। कहाँ पर ये आयोजित किया गया था? ये आयोजित हुआ न्यू दिल्ली में। और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, वो भारत आ रहे हैं सितंबर में, और बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन भी होगा मुंबई से अहमदाबाद। एक और चीज़ याद रखिए, जापान में भी एक इंपॉर्टेंट बुलेट ट्रेन चलती है शिनकानसेन, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। यहाँ की करेंसी है येन और राजधानी है टोक्यो।
इनमें से नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? तो जो पहले वाइस चेयरमैन थे उनका क्या नाम था? अरविंद पंगरिया। अरविंद पंगरिया ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। इनकी जगह अब ली है राजीव कुमार ने। राजीव कुमार बने हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। और नीति आयोग का मेंबर कौन बना है नया? विनोद पॉल, ये बने हैं मेंबर। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का नया नाम है और नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इसके। और एक अरविंद सुब्रमण्यम भी है, लेकिन अरविंद सुब्रमण्यम हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, नेशनल इकोनॉमिक एडवाइजर। ब्रिक्स जो कंट्री हैं 5, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिन्हें ब्रिक्स बोलते हैं, इनकी जो ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग है, जैसे हमारी कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इसी तरह से ब्रिक्स के 5 देशों के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं वो आपस में कहाँ मिले? वाणिज्य के लिए जो मंत्री हैं वो अभी अभी इनकी मीटिंग हुई थी। तो ये मीटिंग हुई चाइना के अंदर, शंघाई के अंदर। शंघाई जो है यहाँ पे ब्रिक्स का बैंक भी है, जिसे बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी शंघाई में है। इनमें से भारत के कौन से रेसलर हैं, फीमेल रेसलर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 59 केजी कैटेगरी में, जो टेम्पेयर फिनलैंड के अंदर हुई थी। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, ये यूरोपियन कंट्री है। इनका नाम है मंजू कुमारी, मंजू कुमारी। और एक और याद रखिए आप, मेंस की बात करें अगर हम, तो 74 किलोग्राम कैटेगरी में वीरदेव गुलिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, वीरदेव गुलिया। उसेन बोल्ट जो हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी की रिटायरमेंट से पहले आखिरी रेस करी 100 मीटर की। तो इनमें इनकी कौन सी पोजीशन आई? हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये फर्स्ट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो फर्स्ट खिलाड़ी आए हैं उनका नाम है जस्टिन गैटलिन, याद रखिए ये नाम, जस्टिन गैटलिन आए हैं फर्स्ट। और दूसरी जो पोजीशन ली वो ली क्रिस्टियन कोल्डमैन ने, क्रिश्चियन कोलमैन, COLEMAN, क्रिश्चियन कोलमैन। और थर्ड आए उसेन बोल्ट। तो उसेन बोल्ट कहाँ के हैं? जमैका के हैं, जमैका। इनमें से कौन सा लोकेशन है जहां पे 2024 और 2028 के समर ओलंपिक्स होंगे? 2024 के होंगे पेरिस में, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, और 2028 के होंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में। सो आंसर है 3 और 4। और इससे पहले 2020 के ओलंपिक खेल होंगे, वो होंगे टोक्यो में। इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप है जो हमारी इंडियन आर्मी ने बनाया है? अभी अभी लॉन्च हुआ है ये ऐप, और ये जो ऐप बनाया गया है ये हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनके मदद के लिए बनाया गया है। इसका नाम क्या है? इसमें वो अपनी मंथली सैलरी स्लिप देख सकते हैं और अपनी पोस्टिंग्स और प्रमोशंस के बारे में भी पता कर सकते हैं। इसका नाम रखा गया है हमराज, और हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो हैं बिपिन रावत। इनमें से फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सेक्रेटरी जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? अगर मैं पूछूं फिक्की के चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है पंकज पटेल। मैं बात कर रहा हूं सेक्रेटरी जनरल की, इनका नाम है संजय बारू, जो पहले एडवाइज़र भी थे, इकोनॉमिक एडवाइज़र, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन्होंने ली हुई हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। श्रीलंका की जो नेवी है, श्रीलंका की जो जल सेना है, उन्होंने एक बहुत बड़ा जहाज अपनी नेवी के अंदर अभी कमीशन किया है, जिसका नाम है SLNS सयूराला। ये जहाज किसने बनाया है? ये जहाज बनाया है भारत ने। भारत ने मदद करी है श्रीलंका की इस जहाज को बनाने में, और भारत और श्रीलंका मिलकर 2 मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। एक का नाम है स्लिनेक्स और दूसरे का नाम है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति और स्लिनेक्स। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरी कोटे। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मैत्रीपेला सिरिसेना, प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे। तो ये सब चीज़ें याद रखिए। श्रीलंका के अंदर चाइना ने एक पोर्ट अभी खरीदा है, वो है हम्पनटोटा। और भारत भी श्रीलंका में एक पोर्ट बना रहा है जिसका नाम है ट्रिनकोमाली, ट्रिनकोमाली। इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेटरी है नासा की जिसने अभी अभी ये सही से एक्यूरेटली मेजर किया है कि वो स्पीड कितनी है जिससे सन का जो अंदर का हिस्सा है सबसे वो घूमता है, यानी सन का जो कोर है वो रोटेट करता है। सूरज जो है वहाँ पे जो हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैस होती है, और हाइड्रोजन जो है ये मिलके हीलियम बनाती है, और ये फ्यूजन रिएक्शन होती है, FUSION, फ्यूजन, यानी दोनों का आपस में विलयन होता है, हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं उनका और हीलियम बनता है। तो ये रिएक्शन होता है सन के ऊपर। ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है यूरोप की, दोनों ने मिलके उनकी ऑब्जर्वेटरी है, इसको बोलते हैं सोहो, यानी सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। तो ये नासा की भी है और ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की भी है। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT फैक्ट्स एंड फिगर 2017। तो इसके हिसाब से ये रिपोर्ट ITU ने दी है,
और ITU बोलते हैं इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन को, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। इसके हिसाब से कितने यंग इंटरनेट यूज़र हैं पूरी दुनिया के, जो भारत और चाइना सिर्फ 2 देशों के अंदर है, यंग इंटरनेट यूज़र पूरी दुनिया के, इनका नंबर है 830 मिलियन यंग पीपल। यानी भारत और चाइना में मिला के लगभग 83 करोड़ लोग हैं 15 से 24 साल की उम्र के बीच जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी दुनिया के 39% हो गए जो यंग इंटरनेट यूज़र हैं, उनमें 39% सिर्फ 2 कंट्रीज़ में है। तीसरी, बाई मंथली जो RBI की पॉलिसी होती है, बाई मंथली मतलब 2 महीने में एक बार होती है ये, तो अभी अभी हुई है। इसमें RBI जितनी भी रेट्स हैं सबको रिवाइज करता है। तो इस बार रेपो रेट कितनी RBI ने करी है, तो रेपो रेट जो है 25 बेसिस पॉइंट कम हुई है, यानी 0.25%। अब जो रेट है वो है 6%। सो आंसर है -0.25। और इसमें और भी चीज़ें याद रखिए। रिवर्स रेपो रेट जो है वो है 5.75%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.25%। बैंक रेट भी है 6.25%। CRR जो है वो चेंज नहीं की गई है, वो 4% है। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है 20%, वो भी चेंज नहीं की गई है। अभी अभी एक कमेटी बनेगी डेटा प्रोटेक्शन की, डेटा कैसे प्रोटेक्ट किया जाए डिजिटल एनवायरनमेंट के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एक कमेटी बनाएगा। इसका जो एक्सपर्ट है, इसका जो हेड है वो कौन बनेगा इस एक्सपर्ट कमेटी का? जो एक्सपर्ट होंगे इसके वो होंगे जस्टिस कृष्णा, BN श्री कृष्णा। ये सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, इसने एक कमेटी बनाई है जिससे फेयर मार्केट कंडक्ट हो सके। यानी कि जो मार्केट है वहाँ पे जो खरीद फरोख्त होती है किसी भी चीज़ की, वो एक नैतिक तरीके से हो सके, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके हो सके, फेयर तरीके से हो सके। इसके लिए कमेटी बनाई है। इसका हेड कौन होगा? इसके हेड होंगे TK विश्वनाथन। TK विश्वनाथन इस बारे में ये सजेशन देंगे ये कमेटी कि मार्केट में हम सर्वेलेंस यानी निगरानी किस तरह से रख सकते हैं। पीटर ओनिल अभी कौन से देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? ये देश है पपुआ न्यू गिनी, और इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। मादागास्कर छोटा सा एक कंट्री है, इसकी राजधानी है अंतानानारिवो। इंडोनेशिया की है जकार्ता। इनमें से कौन से पैरालंपियन हैं, दिव्यांग एथलीट हैं, जो खेल रत्न के लिए रेकमेंड किए गए हैं अवार्ड सिलेक्शन कमेटी के द्वारा? इनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवेंद्र झाझरिया। एक सेकंड रिकमेंडेशन भी क्या है, उनका नाम है सरदार सिंह, जो हॉकी के हैं, हॉकी के। अगर पूछें ये कमेटी जो है सिलेक्शन कमेटी, इसके हेड कौन थे, तो इसके हेड हैं रिटायर्ड जज CK ठक्कर। टोटल 17 खिलाड़ियों का नाम गया है अर्जुन अवार्ड्स के लिए। 2017 का जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान दिवस, स्तनपान सप्ताह, तो वो 1 से 7 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार इसका थीम क्या है? इस बार का थीम है सस्टेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग टुगेदर। तो स्तनपान जो है बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, माँ का दूध, और ये इससे बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चे के अंदर आती है जो किसी भी दुनिया की दूसरी दवाइयों से नहीं आ सकती। 120 देशों के अंदर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया है यूनिसेफ के द्वारा, WHO के द्वारा। दोनों ने मिलकर, यूनिसेफ और WHO ने इसे मनाया है। इनमें से प्रेसिडेंट कौन बने? नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, जिसे बोलते हैं USISPF। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है मुकेश आगी। और जो COO हैं यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो हैं गौरव वर्मा। एक बात और, आजकल ये भी पूछ सकते हैं कि जो भारत के अमेरिका में राजदूत कौन है, उनका नाम है नवतेज सरना। इनमें से कौन सा हमारे संविधान का संशोधन बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो राज्यसभा ने अभी अभी पास करा है? इसमें एक नेशनल कमीशन बनाया जाएगा बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो आपको यह बताना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ये है 123वां, 123rd। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए 2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करे हैं? एक नहीं, पूरे 2। एक का नाम इन्होंने रखा है MahaDBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और दूसरे का महावास्तु। ये पहला राज्य है कंट्री का जिसने ऐसा कोई सिस्टम लॉन्च करा है। ये राज्य है महाराष्ट्र। गवर्नर है C विद्यासागर राव। अहमद जहुआ, इन्हें इंडियन सुपर लीग क्लब FC गोवा ने साइन किया है। अभी FC गोवा के लिए खेलेंगे। कौन से देश के खिलाड़ी हैं ये?
1 साल के लोन पर ही आए हैं। इस देश की राजधानी है रबात। अब आप पहचान सकते हैं, नॉर्थ अफ्रीका कंट्री है ये, मोरक्को। भारतीय प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंदर सिंह, इन्होंने अभी अभी कौन से चाइना के बॉक्सर को हरा दिया? वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो एशिया पैसिफिक और ओरिएंटल सुपर मिडल वेट टाइटल हुआ था मुंबई के अंदर, इनका नाम क्या है? इनका नाम है जुल्फिकार मैमतियाली। मुकेश अंबानी अभी एशिया के दूसरे सबसे धनी आदमी बन गए हैं। तो ये बताइए इन्होंने किसको ओवरटेक किया है? पहले कौन था नंबर 2 पे? तो पहले थे ली का शिंग, चाइना के ली का शिंग। ये ब्लूमबर्ग ने अपना बिलियनर इंडेक्स दिया है, उसके हिसाब से मुकेश अंबानी है दूसरे नंबर पे सबसे अमीर आदमी एशिया के। अभी अभी एक स्टडी पब्लिश हुई है नेचर क्लाइमेट चेंज नाम के जर्नल में। इसके हिसाब से जब 21वीं सदी खत्म होगी, अभी तो 2017 चल रहा है, तो अभी खत्म होने में 83 साल बचे हैं, 21वीं सदी को, 21वीं सेंचुरी को, तो दुनिया का टेम्परेचर कितना बढ़ चुका होगा? तो दुनिया का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका होगा, 2 डिग्री सेल्सियस। इनमें से फोर्ब्स के हिसाब से दुनिया के जो 10 सबसे ज़्यादा कमाने वाले लेखक हैं, उनमें नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है हैरी पॉटर लिखने वाली J.K. राउलिंग। वेंकैया नायडू जो है भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं, तो आपको यह बताना है कि ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के? ये बने हैं 13वें। और जो रामनाथ कोविंद हैं वो बने हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति, और जो वेंकैया नायडू बने हैं 13वें उपराष्ट्रपति। और भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका डे हम मनाते हैं टीचर डे 5 सितंबर। और याद रखिए, भारत में टीचर डे 5 सितंबर को होता है, लेकिन पूरी दुनिया में टीचर डे 5 अक्टूबर को होता है। यानी नेशनल टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को और वर्ल्ड टीचर्स डे होता है 5 अक्टूबर को। इनमें से कौन सा गल्फ कंट्री है जो पहला कंट्री बना है जिसने अपनी नागरिकता देने का निर्णय लिया है उन लोगों को जो उस देश में नहीं रह रहे? ये ऐसा करने वाला पहला कंट्री बना है गल्फ का। ये देश है कतर। कतर अब उन महिलाओं को अपनी नागरिकता दे देगा जिन्होंने किसी फॉरेनर से शादी की है, तो उनके बच्चों को, यानी कोई भी अगर कतर की महिला किसी विदेशी से शादी करती है और बाहर ही रहती है चाहे, लेकिन उसके बच्चों को कतर की जो नागरिकता है वो प्रदान की जाएगी। कतर की राजधानी है दोहा। और कतर में एक इम्पॉर्टेंट खेल होंगे फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप जो होगा अगले साल होगा 2018 में रशिया में, और 2022 का होगा कतर में। सबसे पहली हेली टैक्सी भारत की अभी अभी लॉन्च हुई है। हेली टैक्सी मतलब हेलीकॉप्टर जो टैक्सी की तरह यूज़ किया जा सकता है। ये कहाँ पे हुई है? और इसको थम्बी एविएशन नाम की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने शुरू करा है थम्बी एविएशन। ये स्टार्ट हुई बेंगलुरु, जिसे हम स्पेस सिटी बोलते हैं या साइंस सिटी भी बोलते हैं। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है? किसे अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। एक चीज़ याद रखिए, सिडबी जो है एक स्कीम चलाता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा बैंक। इसमें 3 तरह का लोन होता है। शिशु को 50,000 तक का मिल सकता है, किशोर को 50,000 से 5 लाख तक का मिल सकता है, और तरुण को 10 लाख तक का मिल सकता है। यानी मैक्सिमम लोन जो मुद्रा बैंक के अंडर आता है वो 10 लाख रुपए तक का आता है। हिरोशिमा डे कब मनाते हैं? आप जानते हैं हिरोशिमा पे अमेरिका ने एटम बम मारा था, परमाणु बम, और ये बहुत ही तबाह हो गया था। पहले हिरोशिमा पे मारा था, फिर नागासाकी जापान के अंदर है। 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा डे, और ये इसकी 72वीं वर्षगांठ थी। एसआर बंदरगाह जो कंपनी है एसआर पोर्ट्स, इन्होंने 30 साल का एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है। ये एक नया कोल टर्मिनल बनाएंगे बेरा पोर्ट पे, बेरा बंदरगाह पे कोयले के लिए टर्मिनल होगा ये। तो ये कौन से देश के अंदर बना रहे हैं? ये देश है मोज़ेम्बिक। मोज़ेम्बिक की राजधानी है मापुटो। सो आंसर है मोज़ेम्बिक। ज्योति गुप्ता का निधन हो गया। ये कौन सा खेल खेलती थी? इन्होंने साउथ एशियन गेम्स में 2016 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। काफ़ी यंग थी ये, बहुत ही यंग थी। ये थे हॉकी की खिलाड़ी, हरियाणा से थी ये। एक ट्रेड, कॉमर्स और ट्रांजिट एग्रीमेंट भारत ने साइन किया है इनमें से कौन से देश के साथ? और अब ये लागू भी हो गया है। ये देश है भूटान। भूटान की हम मदद कर रहे हैं, हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी है भूटान के साथ डोकलम में, जिसे चाइना भूटान का हिस्सा हथियाना ले। भूटान की राजधानी है थिम्पू। इनमें से कौन सी फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड कंपनी है जो फेसबुक और गूगल के साथ इन्होंने टाई अप किया है? ये अपनी कंपनी है हमारे खुद की इंडिजिनस, पतंजलि। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे हम
आनुवंशिक तौर पर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, यानी हम अपने जो जीन्स हैं उन्हीं में तब्दीली करके जो उनके फॉल्ट हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। इस तकनीक का नाम है CRISPR, क्रिस्पर, और इसे बनाया है ऑरिगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने, OREGON, ऑरिगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी। इसके अलावा साल्क इंस्टीट्यूट ने भी इसमें योगदान दिया है। नेमार खिलाड़ी हैं ब्राजील के, ये कौन से फुटबॉल क्लब के लिए अब खेलेंगे? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, इतना पैसा एक खिलाड़ी के लिए पहले कभी नहीं ट्रांसफर हुआ, यानी बार्सिलोना क्लब को इनके सिग्नेचर के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये जो खिलाड़ी हैं, ये इनका नाम है नेमार, और ये अब खेलेंगे पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के लिए। ये क्लब है पेरिस का, फ्रांस का, इसके लिए खेलेंगे। बार्सिलोना से इनका ट्रांसफर हो गया है। आदि पेरुक्कू फेस्टिवल ये कौन से राज्य में मनाया गया? अभी आदि पेरुक्कू ये मनाया गया तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु। और ये हम आदि मंथ जो होता है उसमें एवरी फ्राइडे हम उसको मनाते हैं आदि वैली के नाम से। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एडप्पा पलनीस्वामी, और जो गवर्नर हैं वो हैं C विद्यासागर राव। इसके अलावा जो कर्नाटक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक फार्मूला BBN, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क रिमेंबर करने का। इसमें एक दो और जोड़ रहा हूँ आज। एक तो है आंशी नेशनल पार्क, एक है डांडेली टाइगर रिजर्व, और एक है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है ये BBN के अलावा 3 और हैं कर्नाटक में। ये सब कर्नाटक में है, 6 के 6। B से है बनरगट्टा, B से है बांदीपुर, N से है नगरहोल, A से है आंशी, डांडेली और कुद्रेमुख, ये सब कर्नाटक के हैं। इसके अलावा एक और फार्मूला बताता हूँ राजस्थान के लिए। राजस्थान का फार्मूला है शाहरुख खान, SRK। S से है सरिस्का, R से है रणथंबोर, और K से है कियोलाडियो, केओलाडियो। ये 3 याद रखिए। एक डेजर्ट नेशनल पार्क भी है, वैसे तो ऐसा नहीं है इनके अलावा और नहीं है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं। इसी तरह से अगर मैं अरुणाचल की बात करूं तो इसका भी फॉर्मूला बता देता हूं। अरुणाचल में ये तो पक्का है कि सबसे पहले भारत में सूरज यहीं पे निकलता है। अरुणाचल में अरुण का मतलब ही होता है सूरज, तो सबसे पक्का है, पक्के से बना पक्के। पक्के जो टाइगर रिजर्व है ये भी यहीं है, और पक्के जैसा ही एक शब्द है पिखुआ, पिखुआ भी यहीं पे है। इसे कई जगह ऐसे भी लिखते हैं पखुई, तो पखुई याद रख लीजिए, वो स्पेलिंग ज़्यादा ठीक होगी, पखुई। ये भी अरुणाचल में है। और जो जो सन है, सूरज, तो चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, उसी का नाम होता है, तो नाम से बना नामडफ, नामडफ भी अरुणाचल में है। और एक और है मोलिंग, मोलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल में है। अब नाम एक तो नामडफ है और एक नामेरी है, तो नामेरी वाला असम में है, तो ये कंफ्यूज नहीं करना आपको। असम में और भी हैं, जैसे सोनई रुपई, काजीरंगा, या काजीरंगा ओरांग भी है एक, और मनास भी है, ये सारे हैं असम में। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी अभी एक यूनानिमसली अडॉप्ट किया है एक रेजोल्यूशन, जिसमें सारे देशों को ये कहा है कि वो टेररिस्ट जो हैं उन्हें सप्लाई करना हथियारों को बंद कर दे। इस रेजोल्यूशन को किसने स्पॉन्सर किया है? इस रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया है इजिप्ट ने। इजिप्ट पर भी जो आईसिस आतंकवादी ग्रुप है उसका खतरा मंडराया हुआ है, क्योंकि बहुत पास है ये सीरिया के, तो इजिप्ट ने किया। इजिप्ट की राजधानी है कैरो। इजिप्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसे बोलते हैं तहरीर स्क्वायर, और इजिप्ट के अंदर दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है, नील नदी। अभी अभी एक कमेटी बनाई गई जिसमें आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म को कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, और इन्होंने यह भी कहा है कि एक APCI नाम की एक नई कमेटी भी बनानी चाहिए इसके लिए। तो इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की है? ये इस कमेटी की अध्यक्षता की अगेन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज BN श्री कृष्णा ने। 1 अक्टूबर से सेबी ने यह कहा है कि जो लिस्टेड कंपनी है उन्हें अपने जो डिफॉल्ट हैं लोन रीपेमेंट पे वो दिखाने होंगे, सार्वजनिक करने होंगे। तो कितने दिनों के अंदर अंदर करने होंगे? 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर ही करने होंगे, याद रखिए। ये कहा है सेबी ने। सेबी के जो इस वक्त चेयरमैन है वो है अजय त्यागी। सरकार ने अभी अभी अप्रूव करे हैं इलेक्टोरल लॉज के अंदर चेंजेस। इनमें से अब कौन ऐसे लोग हैं जो अपना वोट दे पाएंगे प्रॉक्सी के थ्रू, यानी प्रॉक्सी मतलब किसी और के थ्रू। तो ये प्रॉक्सी के थ्रू अब NRI अपना वोट दे सकते हैं, याद रखिए। तो अभी करंटली सिर्फ एक जो सर्विस पर्सोनेल है, जो सर्विस के अंदर है, सेवाओं के अंदर है, वो प्रॉक्सी के थ्रू वोट कर सकते थे। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो कितना पैसा रेज कर रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेजल 3 कंप्लायंट बॉन्ड्स को इशू करके। बेजल 3 हमें 31 मार्च 2019 हमें बेजल 3 जो
कंप्लायंट है हम, बेसल 3 नॉर्म्स को हमें फॉलो करना है। टोटल पैसा एसबीआई रेज कर रहा है 2000 करोड़ और एसबीआई की चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य। इनमें से कौन से बॉलीवुड के एक्टर हैं जो अपॉइंट किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर क्लीन यूपी मिशन, यानी उत्तर प्रदेश में जो सफाई के लिए मिशन है उसके लिए। ये बहुत ज़रूरी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस बार जो 50 सबसे गंदे शहर हैं उनमें से 20 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के हैं भारत में, और जो पूरे भारत का सबसे गंदा शहर है वो भी उत्तर प्रदेश का है, गोंडा। और दूसरे नंबर पे है भूसावल, दूसरा सबसे गंदा भारत का शहर है भूसावल, वो महाराष्ट्र में है। तो इनका नाम है, आप देख भी सकते हैं खड़े हैं योगी आदित्यनाथ के साथ, इनका नाम है अक्षय कुमार। भारत इनमें से लोन लेगा एआईआईबी से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसमें चाइना का सबसे ज़्यादा शेयर है। तो ये भारत इसमें कितना लोन ले रहा है? गुजरात में सड़कें बनेंगी इस लोन से। तो ये टोटल पैसा कितना है? भारत लोन ले रहा है $329 मिलियन का। और गुजरात में अभी अभी आप जानते हैं राज्यसभा के चुनाव हुए थे, तो वहाँ पे स्मृति ईरानी, अमित शाह और अहमद पटेल, ये सारे वहाँ से राज्यसभा में इलेक्ट हुए हैं। सो आंसर है गुजरात। और गुजरात के जो गवर्नर हैं ओम प्रकाश कोहली, वही मध्य प्रदेश के गवर्नर भी हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में टेक्सटाइल फेयर भी हुआ था। लोकसभा, जो लोअर हाउस होता है लोकसभा, उसने 2 बिल पास करे हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ये कौन से राज्य में लागू हो गया है, इसके लिए 2 ये पास किए गए हैं स्पेशल बिल। ये हो गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं एन वोहरा और मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती। इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सरकार ने अनाउंस करा है कि यहाँ पे 13 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे जाएंगे? 13 लाख ये बांटे जाएंगे असम में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। इनमें से किस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है एफबीआई का चीफ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा? एफबीआई यानी जैसे हमारे यहाँ सीबीआई वगैरह होते हैं, वहाँ होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका का है। इनका नाम है क्रिस्टोफर रे, क्रिस्टोफर रे। और ये रिप्लेस करेंगे जेम्स कॉमे को। जो एचआर मैकमास्टर हैं ये वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, एचआर मैकमास्टर। प्रभात कुमार, ये भारत के कौन से देश में राजदूत हैं? प्रभात कुमार, ये देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। उज्बेकिस्तान की है ताशकंद, याद रखिए। लार्सन एंड टूब्रो ने अभी अभी एक 3,375 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनमें से कौन से कंट्री से लिया है? यहाँ पे ये मेट्रो बनाएगा, मेट्रो रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम बनाएगा। मेट्रो कौन से देश में बनाएगा? ये देश है मॉरिशियस। मॉरिशियस, भारत में जो मैक्सिमम पैसा है एफडीआई का वो मॉरिशियस रूट से आता है और इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक बेंचमार्क डॉलर बॉन्ड इशू करा है $400 मिलियन का सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में? तो ये बैंक कौन सा है? ये जो बैंक है ये भारत का बैंक है, कर्नाटक का बैंक है। इसका नाम है कैनरा बैंक। 5 साल की टेन्योर होगी इसकी, और बस इतना याद रखिए, कैनरा बैंक। पॉल कगामे, ये कौन से देश के राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं 3री बार लगातार? इस देश की राजधानी किगाली है। आपने किगाली एग्रीमेंट सुना होगा क्लाइमेट का। तो ये देश कौन सा है? रुआंडा। रुआंडा है ये कंट्री। 17 साल से ये प्रेसिडेंट है इस कंट्री के। इनमें से एक रिपोर्ट दी है अभी अभी रिसर्च कंपनी यूबीएस ने। इसके हिसाब से भारत अपना फिस्कल का जो टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 इसमें वो अचीव कर लेगा। हमारा फिस्कल टारगेट कितना है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी? हमारा टारगेट है 3.2%। 3.2% एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने ये अनाउंस करा है कि वो एक अपना खुद का एयरपोर्ट बनाएगी, इन हाउस एयरपोर्ट, और इसका नाम रखेगी वो कोलंबस? कोलंबस नाम का एयरपोर्ट। ये भारत की सबसे बड़ी बस बनाने वाली कंपनी है। बस की जो बॉडी है वो ये कंपनी बनाती है। इसका नाम है एमजी ग्रुप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनमें से कौन सी कंपनी के साथ डिजिटल इंडिया कैंपेन को आगे ले जाने के लिए एक अनुबंध किया है, एक एग्रीमेंट किया है, पार्टनरशिप करी है? ये कंपनी है सैमसंग। सैमसंग कौन से कंट्री की कंपनी है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है मून जाए इन, और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, करेंसी है वन, WON। एक बात याद रखिए, साउथ कोरिया की एक और कंपनी भी है LG, और एक और है गाड़ियों की Hyundai, ये भी साउथ कोरिया की कंपनी है। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक आधार बेस्ड इंटीग्रेटेड आउटवर्ड फॉरेक्स रेमिटेंस सोल्यूशन अभी अभी लॉन्च करा है? आधार बेस्ड है ये, फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस सोल्यूशन। रेमिटेंस मतलब पैसों को भेजना, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो ये बैंक कौन सा है? ये बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक।
संतोष मोहन देव, इनका निधन हो गया। ये कौन से पूर्व कैबिनेट मंत्री थे पहले? संतोष मोहन देव ये थे पहले हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज मिनिस्टर। हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज मिनिस्टर। और ये जो कांग्रेस की सरकार थी यूपीए 1, उसके अंदर थे 2004 से 2009। भारत ने अभी अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है इनमें से कौन से देश के साथ, जो कैदी हैं उनके आदान प्रदान के लिए, मतलब कैदियों के एक्सचेंज के लिए। ये देश है सोमालिया। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। और जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो काफ़ी हैं सोमालिया में, तो यहाँ पे जो कई सारे ऐसे कैदी वगैरह ये बन जाते हैं। यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कंट्री है सोमालिया। सोमालिया, एरिट्रिया, जिबूटी, ये सब कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। और सोमालिया में बस आपको इतना ही याद रखना है। सोमालिया की मुद्रा पूछ सकते हैं, शिलिंग चलती है वहाँ, सोमाली शिलिंग। एक बात और याद रखिए, भारत में तेलंगाना जो है उन्होंने भी एक प्रिजन एग्रीमेंट किया है। मतलब उन्होंने ये कहा है कि आप दूसरे राज्यों को कि आप अपने कैदी हमें दे दीजिए, हम उनकी संभाल करेंगे, ये कहा है तेलंगाना ने। इनमें से किसे हमारी जो इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड है उसका चीफ अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है? इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा। लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा, और ये रिप्लेस करेंगे प्रवीण बख्शी को। इनमें से कौन सा कंट्री है जिन्होंने अपना पहला एनवायरमेंटल रिसर्च सैटेलाइट, पर्यावरण पे अनुसंधान के लिए एक सैटेलाइट किया है लॉन्च, जिसका नाम है वीनस? वीनस को वैसे बोलते हैं शुक्र। ये कंट्री है इजराइल। इजराइल की मुद्रा है शकेल, राजधानी है जेरूसलम, और राष्ट्रपति हैं रूवेन रिवलिन, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। उस्ताद हुसैन सैयुद्दीन डागर, इनका निधन हो गया। ये कौन सा शास्त्रीय संगीत, उसमें कौन सा फॉर्म ये गाते थे? जिस शास्त्रीय संगीत में इनको महारत थी वो है ध्रुपद। ध्रुपद। इनमें से कौन सी फिल्म एक्ट्रेस हैं जिन्हें प्रेम नाजिर अवार्ड दिया गया है अभी अभी? प्रेम नाजिर अवार्ड, ये केरल के जो एक्टर है प्रेम नाजिर, उनकी याद में दिया जाता है। तो मलयालम फिल्मों के लिए दिया जाता है वैसे। इनका नाम है शारदा। शारदा। हमारी कैबिनेट ने अभी अभी एक एमओयू साइन करा है एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। एक एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, तो कौन से कंट्रीज के साथ मिलकर बनाया जाएगा? इसका नाम दिया गया है ब्रिक्स, ARP, एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म। तो ये बनाया जाएगा ब्रिक्स के साथ। इनमें से कौन सी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है? इसे फेसबुक ने खरीद लिया है। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, और जो COO हैं वो हैं शेरियल सैंडबर्ग। शेरियल सैंडबर्ग हैं CEO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और जिस कंपनी को इन्होंने खरीदा है उसका नाम है ओजलो, OZLO। फुटबॉलर ऑफ द ईयर, साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड ये दिया ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। किसे दिया है? ये दिया इन्होंने गुरविंदर सिंह को, साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फुटबॉलर। और हाईएस्ट अवार्ड इनका होता है जिसे बोलते हैं भारत गौरव। भारत गौरव मिला है धनराज पिल्ले को, जो मशहूर हॉकी के खिलाड़ी थे। और एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है बोडूपल्ली अमित, इन्हें मिला है साल का सबसे अच्छा क्रिकेटर का अवार्ड, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अगेन ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब द्वारा। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2 लोगों को दिया है। एक दिया है सैयद नईमुद्दीन को, ये ऑप्शन 1, और दूसरा सुभाष भौमिक को, ऑप्शन 2। सैयद नईमुद्दीन महान खिलाड़ी रहे हैं और सुभाष भौमिक फुटबॉल के महान कोच रहे हैं। इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है एयर ऑफिसर इंचार्ज, इंडियन एयरफोर्स का, भारतीय वायुसेना का एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच का? इनका नाम है एयर मार्शल हेमंत नारायण भागवत। और हमारे एयर चीफ कौन है? मिस्टर धनोआ, और अभी वो फ्रांस की यात्रा पर थे। पुष्पमित्र भार्गव, इनका निधन हो गया। ये मशहूर क्या थे? ये मशहूर साइंटिस्ट थे, और ये फाउंडिंग डायरेक्टर थे CCMB के, यानी सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, जो हमारा CCMB है उसके फाउंडर डायरेक्टर थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट थे। एक और साइंटिस्ट एक्सपायर हुए हैं अभी, UR राव, जिन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है, और ये इसरो के चेयरमैन थे। और एक और है प्रोफेसर यशपाल, इनका भी निधन हो गया। ये भी मशहूर साइंटिस्ट थे, ये राजस्थान से थे, याद रखिए, और ये पद्म भूषण इन्हें मिला हुआ था। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP, ट्रेड नेगोशिएटिंग कमेटी, इनकी मीटिंग कहाँ पे हुई? इसको इनॉग्रेट करा रीता टियोटिया ने, जो कॉमर्स सेक्रेटरी है हमारी, रीता टियोटिया। हैदराबाद के अंदर ये हुई, तेलंगाना की राजधानी में। अमेरिका की जो सेनेट है उन्होंने अपॉइंट किया है 3 भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्तियों को बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस में गवर्नमेंट में। इनमें से कौन वो व्यक्ति नहीं है? नील चटर्जी है, चैतन्य नायडू नहीं है, कृष्ण R. उर हैं, और विशाल अमीन ये भी हैं।
तो ये जो नहीं है। वैसे कौन कौन किस पोजीशन पे इन्हें किया गया है? नील चटर्जी जो हैं ये फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन के मेंबर हैं। यूआरएस जो कृष्णा यूआरएस हैं ये पेरू के राजदूत होंगे अमेरिका के। और जो आमिन है, विशाल आमिन, ये व्हाइट हाउस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट कोऑर्डिनेटर है। तो बहुत ज़्यादा तकनीक में हम नहीं जाएंगे, बस याद रखिए चैतन्य नायडू नहीं है। इनमें से कौन सी मोबाइल वॉलेट कंपनी है जिसने बजाज फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप करी है? इसका नाम है मोबीक्विक। मोबीक्विक। और अब आपके लिए आज का पहला सवाल, स्नैपडील की कंपनी है फ्री चार्ज। फ्री चार्ज को अब कौन सी कंपनी ने खरीद लिया है? कौन से, एक ये बैंक ने खरीदा, चलिए हिंट दे देता हूँ। कौन से बैंक ने फ्री चार्ज को खरीद लिया है? ऑल कैश डील हुई है, उसमें किसने खरीदा है? कमेंट्स में लिख के बताइए। वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी अनाउंस करा कि भारत ने इनमें से कौन से 2 प्रोजेक्ट भारत बनाने जो के लिए अलाउड है। इन 2 का क्या नाम है? एक तो है किशन गंगा, दूसरा है रतले। सो आंसर है 1 और 2। ये रनिंग वाटर प्रोजेक्ट है। और एक बात याद रखिए, झेलम और चेनाब नदी की जो ट्रिब्यूटरी हैं उन पे ये बनाए गए हैं। तो 1960 में हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी भारत पाकिस्तान के बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी बैन लगा दिया है इनमें से 5 हैवी मेटल इनमें से कौन सी चीज के अंदर, मतलब 5 हैवी मेटल्स को हम इनमें से किस चीज में यूज नहीं कर सकते? ये है पटाखे, आतिशबाजी। सो आंसर है फायर क्रैकर्स। और जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उन्होंने भी बैन लगाया है अभी अभी, और FSSAI ने भी बैन लगाया है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने लगाया है मांझा, जो पतंग का मांझा होता है उसके ऊपर, जो ग्लास मेटल पाउडर से अगर कोटेड है। तो FSSAI ने लगाया है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगाया है, जो टी बैग होता है, टी बैग की स्टेपलर पिन के ऊपर। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, रोड ट्रांसपोर्ट के मंत्री हैं, नागरिक परिवहन मंत्री हैं, इनके हिसाब से जो ईरान में भारत पोर्ट बना रहा है, बंदरगाह बना रहा है छबार, तो छबार जो है ये कौन से साल तक शुरू हो जाएगा? ये शुरू हो जाएगा 2018 तक। ईरान की जो मुद्रा है वो है रियाल और राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। इनमें से कौन सा हॉस्पिटल है जिसने इंडियन डेंटल एसोसिएशन के साथ मिलके एक एग्रीमेंट किया है? ये भारत का पहला डिजिटल इनिशिएटिव लेंगे ओरल कैंसर के लिए, ओरल कैंसर से निपटने के लिए। तो ये हॉस्पिटल कौन सा है? टाटा मेमोरियल। टाटा मेमोरियल। पाकिस्तान के कैबिनेट में कौन से ऐसे पहले हिंदू हैं पिछले 20 सालों में जो अपॉइंट किए गए हैं? पाकिस्तान के कैबिनेट में इनका क्या नाम है? इनका नाम है दर्शन लाल। और पाकिस्तान में जो गिलगिट बल्टिस्तान है उसको वो 5th प्रोविंस डिक्लेयर करना चाहते हैं। और खैबर पख्तूनवा जो है उसमें शिव मंदिर में पूजा करने की परमिशन हिंदुओं को मिल गई है लगभग 20 साल के बाद। इनमें से कौन सी रीजनल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपनी 50वीं फाउंडिंग एनिवर्सरी अभी अभी सेलिब्रेट करी है? 50 साल किसके पूरे हुए हैं? मनीला में इनकी सेरेमनी हुई थी। ये एसोसिएशन है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंत्री जो हैं अर्जुन राम मेघवाल, इनके हिसाब से सरकार ने ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो 2004-05 से चेंज करके क्या कर दिया है? अब ये होगा 2011-12, और यही होगा IIP के लिए भी, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए भी। और जो GDP के लिए ईयर होगा कैलकुलेशन के लिए वो अब होगा 2017-18। हमारे स्टैटिस्टिक्स के मिनिस्टर हैं सदानंद गौड़ा, और अर्जुन राम मेघवाल जो हैं ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। एयरटेल पेमेंट बैंक, इनमें से कौन सी कंपनी के साथ उसने पार्टनरशिप करी है ATM सर्विसेज शुरू करने के लिए? एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक है, याद रखिए। और जिस कंपनी के साथ इन्होंने अनुबंध किया है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यानी HPCL। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 14,000 पेट्रोल पंप जो हैं उन पे ये अब एयरटेल पेमेंट बैंक्स के थ्रू बैंकिंग पॉइंट्स की तरह वो काम करेंगे। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है, मतलब जो हल्दी होती है, हल्दी में कैंसर से लड़ने की क्षमता है, खासकर जो बच्चों का कैंसर होता है? ये रिसर्च करा है न्यूमर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा। अब ये बताइए हल्दी के अंदर जो टर्मरिक होता है इसमें कौन सा ऐसा केमिकल है जो कैंसर से निपटने में मदद करता है? इसको बोलते हैं कुरक्यूमिन। क्यूरक्यूमिन। एयरटेल और टेलीनॉर कंपनी आपस में मर्ज होने वाली हैं, तो इनको अब किसकी परमिशन मिल गई है मर्ज होने के लिए? इनको परमिशन मिल गई है CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, NCLT और सेबी, तीनों की। सो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। और एयरटेल के साथ एक कंपनी और मिल रही है तिकोना। तिकोना का जो बिजनेस है वो भी एयरटेल और टेलीनॉर ने खरीद लिया है, मतलब इसमें मर्ज हो रहा है तिकोना। और नॉर जो है ये नॉर्वे, मतलब है इसका, टेलीनॉर नॉर्वे की कंपनी है। इनमें से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इनका नाम होगा धीरेन्द्र स्वरूप।
मीजल, मम्प और रुबेला, ये तीनों वायरस से फैलते हैं। मम्प्स होता है पैरोटिड ग्रंथि जो होती है थूक की, उस वो फूल जाती है मम्प्स में, और ये बाकी स्किन के डिजीज हैं। तो इनके टीकाकरण के लिए एक कैंपेन लॉन्च हुआ है अभी अभी। कौन से राज्य के अंदर हुआ है? ये राज्य है हिमाचल प्रदेश और जगह है कांगड़ा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने करा। इसमें 9 साल से 15 साल तक के जो जितने भी चिल्ड्रन हैं सबका टीकाकरण किया जाएगा। शैम शेपर्ड, इनका निधन हो गया। इन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था 1979 में। किस चीज के लिए मिला था इन्हें? इन्हें मिला था बरिड चाइल्ड के लिए। बरिड चाइल्ड, ये अमेरिका के एक प्ले राइट थे और इन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो इमारतें प्रोटेक्ट की गई हैं वो पॉलीथीन फ्री जोन डिक्लेयर कर दिए गए हैं, यानी पॉलीथीन का इस्तेमाल वहां पे नहीं होगा जिससे पर्यटन में रुकावट ना पड़े। ये जो डिसीजन है ये किसने लिया है? ये डिसीजन ASI ने ही लिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही लिया है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने MCX के साथ टाई अप किया है, और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं MCX को? ये अब डेटा एक्सचेंज और एग्रीकल्चर प्राइसिंग के लिए आपसी सहयोग करेंगे आपस में। ये कंपनी है महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस। महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन करा है इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूट के साथ? ये दोनों मिलके अब टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ट्रेसेबिलिटी को एक्सचेंज करेंगे जिससे सैटेलाइट नेविगेशन के अंदर एक्यूरेसी आ सके। ये मदद करेगा इनकी इसमें काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम फॉलो करते हैं वो करते हैं 82.5, जो उसका कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 82.5। तो ये थे इस हफ्ते के 6 दिन के क्वेश्चन। अगला जो वीडियो होगा वो 7 तारीख से 14 तारीख तक के क्वेश्चन होंगे, तो उसमें थोड़े ज़्यादा होंगे, 150 के आसपास होंगे, तो वो 14 तारीख की शाम तक आपके पास आ जाएगा। थैंक यू।